जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग के बारे में। इस अध्याय में 47 श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए योग पद्धति, सिद्धि की अवस्था, एक असफल योगी की गति और अर्जुन को एक योगी बनने का निर्देश प्रदान किया है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के बारे में विस्तार से समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी है और वास्तविक योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। इसमें आगे कहा गया है कि जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। अष्टांग योग के 9 साधक और योग सिद्ध पुरुष के अंतर को बताते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म प्रधान है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जो विषय वासना को संपूर्ण रूप से त्याग कर फिर इंद्रिय तृप्ति अर्थात सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है उसे योगारूढ़ कहते हैं। अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करो और अपने को नीचे न गिरने दो। यह मन जीवात्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। जिन्होंने मन पर विजय पा ली है अर्थात मन को वश में कर लिया है, मन उनका मित्र है। किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं अर्थात जिन्होंने मन को वश में नहीं किया है, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। जीते हुए मन वाले को परमात्मा सहज प्राप्त होते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं वो सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्यात्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत विशिष्ट माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान पर रहे और बहुत सावधानी से अपने मन को वश में करे तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहे। योगाभ्यास के लिए एक योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान पर भूमि पर कुसा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर उसके ऊपर वस्त्र बिछा दे। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। योगी अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझ में स्थित होकर परम शांति पाता है। जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या बहुत कम भोजन ग्रहण करते हैं, सोने अथवा अधिक जागृत रहने वाले के लिए योगी बनना संभव नहीं है। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। सिद्धि की अवस्था जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता।
ऐसी स्थिति में मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्यों को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के साथ समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे होता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निर्वृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, हठीला और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मानना है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं होता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने का प्रार्थना करता हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्याण कार्यों में लगे हुए योगी का इस लोक में अथवा परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता है। सदाचारी का कभी अमंगल नहीं होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है और जब योगी समस्त पापों से शुद्ध होकर निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए योग पद्धति,
सिद्धि की अवस्था, एक असफल योगी की गति और अर्जुन को एक योगी बनने का निर्देश प्रदान किया। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपने इसके लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के साथ। अब वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।